आइलैंड के बारे में तो आप और मैं सभी जानते हैं। दुनिया में समुद्र के बीच में कई आइलैंड बने हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नदी में भी आइलैंड होता है? जी हाँ, नदी के बीच में भी आइलैंड बने हुए होते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड तो हमारे इंडिया में ही है, मांजुली। मांजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ये अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवन त्योहारों और अद्वितीय वैष्णव मठों के लिए जाना जाता है। यह द्वीप असमीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। असम दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप मांजुली और दुनिया के सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीप उमानंद के लिए प्रसिद्ध है। उमानंद असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा नदी द्वीप है। अंग्रेजों ने इसकी संरचना के कारण इस द्वीप का नाम मयूर द्वीप भी रखा। मांजुली असम के जोरहाट जिले से 20 किलोमीटर दूर है। 352 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह असम की ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है और 2016 में यह भारत का पहला ऐसा द्वीप बन गया जिसे जिला बनाया गया। यह द्वीप दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में सुबनसिरी नदी से जुड़ी ब्रह्मपुत्र की एक शाखा खैरकुटिया ज्योति द्वारा निर्मित है। मांजुली द्वीप तक जोरहाट शहर से नौका द्वारा पहुंचा जा सकता है। भौगोलिक महत्व मांजुली कभी 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, लेकिन ब्रह्मपुत्र द्वारा लगातार कटाव के कारण इसका भूभाग काफी कम होकर लगभग 400 से 500 वर्ग किलोमीटर रह गया है। इस चुनौती के बावजूद मांजुली एक शांत और मनोरम गंतव्य के रूप में फल फूल रहा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत मांजुली असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस द्वीप को नव वैष्णव आंदोलन का केंद्र माना जाता है, जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में पूज्य संत और समाज सुधारक श्रीमद शंकर देव ने की थी। उनके शिष्य माधव देव ने दर्शन का प्रचार प्रसार किया, जिसके परिणाम स्वरूप वैष्णव मठों की स्थापना हुई जो असमिया आध्यात्मिक और कलात्मक परंपराओं का केंद्र बने हुए हैं। यह द्वीप मिसिंग, देवरी और असमिया लोगों सहित विभिन्न जातीय समुदायों का घर है। पारिस्थितिक महत्व और जैव विविधता मांजुली न केवल एक सांस्कृतिक आश्रय है बल्कि एक पारिस्थितिक स्वर्ग भी है। इस द्वीप में कई तरह की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। आर्द्र भूमि और जंगल कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक अभ्यारण्य प्रदान करते हैं, जिनमें पेलिकन और सारस शामिल हैं, जो इसे पक्षी देखने वालों के लिए एक स्वर्ग बनाते हैं। संरक्षण की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक जादव पायक की है, जिन्हें भारत की वन पुरुष के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कटाव से निपटने और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करने के लिए कई दशकों से अकेले ही जंगल में लगाया। चुनौतियों और संरक्षण के प्रयास, अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के बावजूद मांजुली को मिट्टी के कटाव, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। द्वीप का भूभाग लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे इसके लोक विरासत और जैव विविधता खतरे में पड़ रही है। सरकारी पहल और गैर सरकारी संगठन और स्थानीय प्रयास वनीकरण, तटबंधों और सधारणीय प्रथाओं के माध्यम से कटाव को नियंत्रित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन हम मांजुली को सिर्फ एक द्वीप नहीं कह सकते, ये एक जीवंत विरासत है जो कि असम की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए है। इसका बेजोड़ आकर्षण, गहरी जड़ें वाली परंपराएं और पारिस्थितिक महत्व इसे संरक्षित करने लायक खजाना बनाते हैं। यद्यपि इस द्वीप को शरण और आधुनिकीकरण के खतरों से बचाने के प्रयास जारी हैं, फिर भी मांजुली लचीलेपन और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बना हुआ है जो यहाँ आने वाले सभी लोगों को आकर्षित करता है। अगर आप मांजुली घूमने का सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच है, जब मौसम सुहावना होता है और त्योहार पूरे जोश में होते हैं। भारत के सबसे बड़े रिवर आइलैंड मांजुली में आप क्या क्या देखना पसंद करेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।